शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, घोड़े हो। तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व, महारथी घोड़े वह हैं जो राजाई पाने की रेस करें। प्रश्न पूछते हैं इसके बाद बाबा कि तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? अच्छा, पुरुषार्थी में भी सतो प्रधान और तमो प्रधान हो गए हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि सतो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान घूमता रहता है, जिन्हें बाबा की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह है जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हो तो जितना हो सके बाबा की याद में रहना। जब खास करके जब मुरली सुनने बैठ रहे हैं समय निकाल के, तो बाबा की याद में सुनना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। इतना दिन से हम लोग पूरे कल्प का जितना समय, उस समय से शरीर के अभिमान में ही रहे हैं। अभी एक जन्म में बाबा हमें आत्म अभिमानी बनने कह रहे हैं। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाबा को याद करना है। बाबा को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारे पिता कौन है। कह देते हैं बाबा सर्वव्यापी हैं। फिर तो पुकार भी न सके। अगर सर्वव्यापी हैं तो फिर किससे पुकारे, कहाँ पुकारे? गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। जब किसी को दुख होता है तो भगवान को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े। न ऐसा कहना पड़े कि भगवान हम दुखी और कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं तो उस सुख को अभी याद करते हैं। अविनाशी बाबा अविनाशी सुख देते जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाबा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना का ज्ञान नहीं मिलता। पहले जो हम गीता पढ़ते थे उसमें ना रचता का पता चलता था और ना रचना का। नहीं मिलता था और ना रचना। तो क्या होता था, उस गीता से रचता और रचना का ज्ञान नहीं मिलता था और ही रचना को भूल गए। तो फिर हम रचना को और अच्छे से भूल गए, पूरी तरह से भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। तो बाबा तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं जिससे हम ये सारी बातों को समझ सके। राजयोग सिखलाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद आ सकती है? जो बाहर में जो साधारण रूप से जो गीता पढ़ते हैं उसमें स्वर्ग की याद आ सकती है?
कितने लेक्चर करते हैं, कितना भाषण उस पर लेकर के लोग अपने अपने तरह से, सब कोई अपने अपने तरह से उसी बात को घुमा घुमा के सब बता रहे हैं। अब तुम बाबा से डायरेक्ट सुनते हो, सीधा बाबा परमपिता परमात्मा से सीधा संपर्क होता है, सीधा उनसे हम सुनते हैं, तो रात दिन का फर्क महसूस होता है ना। उसमें तो रचना और रचना को ही भूल जाते हैं। उस गीता में तो रचता कौन रचना कौन उसको तो भूल गए, बस एक कहानी है, बात है, भारी भारी शब्दों के साथ बोलने से प्रभावी है, लेकिन मूल बात को ही भूल जा रहे हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ के समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है और किसका रजो और किसका तमो होता है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बाबा कहते हैं ना, क्रमशः है, ऊपर नीचे सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम ऊंच पद मिले। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो बल भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ते हैं ना, लेकिन घोड़े हैं तो दौड़ेंगे ही, घोड़ा स्थिर नहीं रहता। घोड़े का मिसाल बाबा दे रहे हैं। घोड़ा ऐसा जीव है जो सोता भी है तो खड़े खड़े सोता है, मतलब उसकी सजगता, उसकी स्फूर्ति का ये प्रतीक है कि वो सोता भी है तो खड़े खड़े। बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। तो वो उसका मूल स्वभाव क्या है? दौड़ना। तो बाबा कहते हैं घोड़े तो दौड़ते हैं ना, तो रेस में घोड़े दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने जीता। यहां भी क्रमशः है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ज्यादा कुछ समझने नहीं चाहते, हमको ज्यादा इन बातों में उलझना नहीं है, न समझ सकते हैं न किसी को समझाएंगे, न खुद ज्यादा समझते हैं और न ज्यादा समझने की इच्छा भी रखते हैं और न फिर दूसरों को समझाते हैं। तो उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है तो सिर्फ बाबा को याद करना है, ज्यादा उलझना नहीं है, ज्यादा बातों में नहीं जाना है, तो सिर्फ बाबा को याद करिए, काम खत्म। याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं, बाबा पूछते हैं कि वो भी नहीं करना है। बेहद के बाबा जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाबा अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं के पिता है, कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं, प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली के। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान, कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम ज्यादा आत्माएं कभी भी नहीं हो सकती, उन्हों का ही बेहद का नाटक में किरदार है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सदधर्म प्रायः लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का अनादि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य पिता ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे बाबा हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाबा आए हुए हैं। बाबा समझाते हैं कि अब नाटक पूरा होता है
तो अब पुराना कपड़ा, पुराना चोला, पुराना शरीर छोड़ना है। नाटक में भी जो कलाकार हैं उनका किरदार भी मुकर्रर हो जाता है, अपने समय पर कपड़े बदलकर चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है। अभी इसमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा को भी पवित्र बनाना है और उसकी राह में आगे बढ़ना है। जब पूरा एक स्तर पर पहुंच जाएंगे जहां ये शरीर फिर उस पवित्र आत्मा के रहने लायक नहीं बचेगा, तब वो शरीर छोड़ेगा। और वो जो कहते हैं ना स्वेच्छा से, जो बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था, बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। शरीर लाचार हो गया इसलिए शरीर छोड़ना पड़े, वो स्थिति आत्मा की न हो। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहां बनाएंगे। यही तो कर्म स्थल है। कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का ये शरीर मिला है। इस शरीर को मंदिर के रूप में समझना है, पवित्र यहां ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। ये है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना। कितने गूढ़ राज हैं। शुरू में बाबा इतने गूढ़ राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुए बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों की पढ़ाई में सजगता है, ध्यान पूरा पूरा पढ़ाई पर है। बाबा से वर्षा लेने के लिए कमर कस कर खड़े हैं, पूरा एक्टिव जिसको कहते हैं वो। उनको बातें, सारी गूढ़ी बातें भी एकदम स्पष्ट समझ में आएंगी। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा, फिर अंदर जाएगा ही नहीं। उल्टा गड़ा भी बाबा ने एक दिन कहा था। फिर अचानक किसी को तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाबा कहते हैं मैं परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूं, जिसको सुप्रीम सोल, सर्वोच्च आत्मा कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सर्वोच्च आत्मा यहाँ पर कोई किसी को नहीं कह सकते हैं। सर्वोच्च आत्मा एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाले परमात्मा है, फिर सर्वव्यापी तो हो ना सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण से रहित है। परमात्मा जन्म मरण के इस वाले चक्र में नहीं आते हैं, वो कल्प वाले चक्र में आते हैं बाबा। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं।
कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है, कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी चंद्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कि इससे पार होकर के, ये जो ग्रहचारी का ग्रहण लगा हुआ है, इससे पार होकर के तीव्र वेगी बन जाओ, लगातार तेज गति में दौड़ने वाले घोड़े। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाबा कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स, घोड़ों की जो दौड़ है ना, ये रेस जो है वो घोड़ों की दौड़ है। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है। देखो बच्चे, 21 जन्मों का सुख मिलेगा, तो ये कोई कम बात है? भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोबी यानी घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम यानी पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे, और जितना ज्यादा पहलवानी में अधिक मजबूत होते जाएंगे, माया भी उतनी पहलवानी दिखलाएगी, सामने से उतने ही जबरदस्त माया का रूप आएगा। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। तुम हो ईश्वरीय संतान, तो बहुत रुतबे वाले शाही रोयाल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने शाही हैं, रोयाल हैं। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय संतान कहलाते हो, सीधे सीधे ईश्वर के संतान। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो, पतित ही बनते आए इन 84 जन्मों में। जब तक बाबा ने न आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि वृक्ष जो है वो जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान होना ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया है। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया है, क्योंकि स्मृति में, भूल स्मृति में बसा रहा था। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितनी धन रहता है, कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए, जो पूज्य बने में कितना, सोचिए कि जब पूज्य बने होंगे तो कितना धन होगा। अभी तो है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं, ब्रह्मा की राज है ना। फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाता है। हीरो जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहां से? वहां सोना तो मिट्टी की तरह होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गमाइश होती है तो फटते हैं। अच्छा, ग्रेनाइट बम, एक तरह का बम होता है ना। दिखाते हैं कि पहाड़ों में बोला बम लगा के फिर उसको फोड़ते हैं तो फिर खानियों से ही सोना निकलता है। तो सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं।
तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंटें देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। बाबा कह रहे हैं जैसे माया मछंदर के खेल में दिखाते हैं, तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंटें देखी, सोचा कि ले जाएंगे, लेकिन जब आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना कि दुखियों पर कुछ रहम करो। बाबा का नाम ही है समृद्धि दाता। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाबा कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। क्रमशः ताला उन्हों को ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सेवा करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है। शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाबा कहते हैं मैं ही ज्ञानवान हूं। मेरा भी नाटक में किरदार है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना के राज समझाता हूं। यहाँ तो पिता, शिक्षक, सद्गुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सद्गुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाबा सभी को सुख शांति देते। बाबा के तो सभी बच्चे हैं। ऐसे थोड़ी ही है कि कोई को दें और कोई को ना दें। तो बाबा तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में घेर देते हैं। ये तो बाबा का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रोयाल बनाना है, ऊंचा बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखे बनना है। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। कैसा भी धुंध हो, कोई भी ग्रह का दशा हो, हर समय बाबा को साथ रखना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार रह, याद की रेस करनी है। बाबा की याद कितना अधिक से अधिक रहता है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं रहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर क्षण, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाबा से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी। वरदान देते हुए भी बाबा आज
फिर से प्यार से याद करने की बात को ध्यान दिला रहे हैं कि जब प्यार होगा ना तो फिर याद करना नहीं पड़ता है। जब हम अभी अपने लौकिक जीवन में अपने चारों ओर में किसी को भी देख सकते हैं कि जब वो विकारी प्यार में है, उनके प्यार में बहुत विकार का भावना है, तब भी वो उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, उनकी बातों में सोचते रहते हैं। तो जब उस प्यार में, उस विकारी प्यार में, मोह में इतना लोग भूलने लगते हैं बाकी चीजों को, सिर्फ वही याद रहता है। तो जब ये निर्विकारी प्यार, निस्वार्थ प्यार, इतना अटूट प्यार बाबा से होने लगेगा तो फिर याद करने का पुरुषार्थ तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो जब याद नहीं करने का पुरुषार्थ नहीं करना, बाबा की याद में निरंतर रहेंगे तो फिर बाबा की याद में ही रह करके सारे कर्म भी होंगे, तो वो योग युक्त हो गए। और जब योग युक्त रहेंगे, याद में रहेंगे, तो युक्तियां तो बाबा यूं ही चुटकियों की तरह सामने लाते रहते हैं, तो युक्तियां भी युक्ति युक्त भी हो जाएंगे। और ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे तो बाबा कहते हैं कि कर्म योगी सो निरंतर योगी भी बनेंगे। और इसके बाद अंत में स्लोगन है जो कि मुरली का उपदेश है, वो है, आज की मुरली का उपदेश है कि मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जितना ज्यादा बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे तो मेहनत करनी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, हर कार्य स्वतः ही लगेगा कि हो रहा है, बाबा झूला झूलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति बाबा। ओम